नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीव समास पर अपनी बृहद चर्चा चल रही है। जीव समास का वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज ने 4 प्रकार से किया है। स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, शरीर की अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा। जिसमें स्थान की अपेक्षा अपन ने विस्तार से वर्णन पढ़ लिया। उसमें जीवों के 14, 19, 38, 57 और 98 भेद बताए थे। फिर इसके बाद योनि की अपेक्षा भेद किया था, तो योनि के आकार योनि और गुण योनि की अपेक्षा भेद प्रभेद किए। फिर जन्म की अपेक्षा जीवों के 3 भेद किए। फिर कौन से जन्म के साथ कौन सी योनि पाई जाती है इसका वर्णन किया। और फिर थोड़ा सा वर्णन लिंग का भी किया था कि कौन से जन्म वालों के कौन सा लिंग पाया जाता है या कौन सा वेद, द्रव्य वेद या भाव वेद पाया जाता है। इसके बाद फिर अपन ने शरीर की अवगाहना की अपेक्षा जीवों के भेद प्रभेद या जीव समास का वर्णन पढ़ना प्रारंभ किया था। जिसमें पूर्व कक्षा में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जीवों के शरीर की अवगाहना का सूक्ष्म अवगाहना वाला कौन सा जीव है और उत्कृष्ट अवगाहना वाला कौन सा जीव है, इस अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। सबसे पहले सामान्य कथन किया जाएगा। सामान्य कथन का मतलब है जितने भी अनंतानंत जीव हैं, चाहे भले वो किसी भी गति के क्यों ना हो, उन सभी गतियों में जितने अनंतानंत जीव हैं उनमें सबसे छोटी अवगाहना किसकी है और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है, पहले इसका वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद इंद्रियों की अपेक्षा करेंगे। एक इंद्रिय जीव में सबसे जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी, फिर 2 इंद्रियों में, फिर 3 इंद्रियों में, फिर 4 इंद्रियों में, फिर 5 इंद्रिय जीवों में जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, इसका वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने जीवों के और भेद प्रभेद किए, जैसे कि अपन ने जीव समास में पढ़े थे 14 भेद और 19 भेद। फिर उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त तक के भेद किए थे, तो लगभग 98 जीव समास अपने बने थे। यहाँ पर 64 भेद किए जाएंगे जीवों के, 16-16 करके। 16 भेद पर्याप्तक, 16 भेद अपर्याप्तक, ऐसे 32 भेद बनेंगे। फिर इन 32 प्रकार के जीवों की जघन्य अवगाहना और 32 प्रकार के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना, ऐसे 64 प्रकार के जीवों की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना का विस्तार पूर्वक वर्णन आगामी गाथाओं में किया जाएगा। अभी अपन ने पूर्व की कक्षा में देखा था, जो सामान्य कथन इन्होंने किया था कि इन तीनों लोकों में जो अनंतानंत जीव हैं उनमें सबसे जघन्य अवगाहना किसकी होती है। तब अपन ने गाथा में देखा था सबसे जघन्य अवगाहना निगोदिया जीव की होती है। निगोदिया में भी सूक्ष्म निगोदिया जीव की होती है। सूक्ष्म निगोदिया में भी लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है। उसमें भी जो जन्म ले रहा है और जन्म लेते ही जो तीसरे समय में उत्पत्ति का जो तीसरा समय होता है, उस तीसरे समय में उस जीव की सर्व जघन्य अवगाहना होती है जो गोल आकृति की बनती है। इससे छोटी अवगाहना पूरे तीनों लोकों में जो अनंतानंद जीव हैं उनमें से किसी की भी नहीं होती। तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी है, जो सूक्ष्म है, निगोदिया है, लब्ध पर्याप्तक है और उत्पत्ति के तीसरे समय में। इसमें एक कथन और पढ़ने को मिलता है, जो ऋजु गति से गमन कर रहा है। इसमें वो वर्णन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा पढ़ने सुनने में आता है कि जो ऋजु गति से गमन कर रहा है,
आप सभी ने विग्रह गति के बारे में पढ़ा होगा। विग्रह गति में जब जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए गमन करता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। वह विग्रह गति दो प्रकार की होती है, मोड़ सहित भी और मोड़ रहित भी। मोड़ सहित गति तीन प्रकार की, एक मोड़े वाली, दो मोड़े वाली, तीन मोड़े वाली, और एक होती है जो सीधी गति होती है जिसमें कोई भी मोड़ा नहीं लेना पड़ता। तो सबसे जघन्य अवगाहना किसकी बनती है? जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है और जो ऋजु गति से गमन कर रहा है, सीधी गति से जिसको जाना है और सीधी गति करते ही जन्म स्थान पर पहुंचा, और जन्म स्थान पर पहुंचने के बाद पहला समय छोड़ दें, दूसरा समय छोड़ दें, तीसरे समय में उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होती है। वो कितनी होती है? अंगुल असंख्य भागम, घनांगुल का असंख्यात्मा भाग होती है। अंगुल के बारे में पूर्व कक्षा में हम समझा चुके हैं कि एक जो अंगुल होता है, इतनी लंबी लाइन खींचेंगे तो ये उच्छेदांगुल है। इस उच्छेदांगुल का वर्ग करते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये बनता है प्रतरांगुल। और जब इसी में गहराई या मोटाई का भी गुणा कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं घनांगुल। अब उस घनांगुल का भी असंख्यात्मा भाग, उस घनांगुल का जितना भी प्रमाण बन रहा है उसमें असंख्यात का भाग लगाना है। तो उस घनांगुल में जितने प्रदेश आएंगे उन प्रदेशों में असंख्यात का भाग लगाएंगे, तो जितना भागफल निकलेगा, जितने प्रदेश उस भागफल में निकलेंगे, उतने प्रदेश के बराबर इस शरीर की अवगाहना होती है। ये अपन को समझना है। तो घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण इस सर्व जघन्य सूक्ष्म जीव की अवगाहना होती है। अब प्रश्न होगा, सबसे बृहद अवगाहना, विस्तृत अवगाहना, सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? तो वो महामत्स्य की होती है। ऐसा महामत्स्य हमने बताया मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। अब ऐसा दुगना विस्तार करते चले तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें जो सबसे लास्ट का समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और उस समुद्र में जैसे अपने तालाबों में या नदियों में या समुद्रों में मछलियां होती हैं और उन मछलियों की संख्या कितनी होती है? असंख्यातों, हम गिन नहीं सकते इतनी मछलियां होती हैं। इसी प्रकार से वो स्वयंभू रमण भी बहुत विस्तार वाला है और उसमें ऐसे असंख्यातों महामत्स्य पाए जाते हैं। उनको महामत्स्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़े होते हैं, उनकी अवगाहना सर्वाधिक होती है, इसीलिए उनको महामत्स्य कहते हैं। कितनी होती है उनकी अवगाहना? तो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इस प्रकार से ये अवगाहना होती है। हमने आपको बताया था 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 3.2 किलोमीटर। अब यदि 3 किलोमीटर भी माने तो 1 कोस 3 किलोमीटर और 4 कोस का 1 योजन तो 12 किलोमीटर का 1 योजन, और ऐसे 1000 योजन का मतलब 12,000 किलोमीटर का वो महामत्स्य महामछली होती है। अब सोचो वो महामछली जब सोती होगी तो कैसा होता होगा, जब वो तैरती होगी तो क्या समुद्र में हलचल हलन चलन होता होगा, तूफान जैसा आ जाता होगा। और वो जो महामत्स्य होता है वो सम्मूर्छन जन्म वाला होता है, और सम्मूर्छन जन्म की जो पर्याप्तियां होती हैं वो अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं। अब सोचो जरा, जब वह महामत्स्य वहां पर उत्पन्न होता होगा और अंतर मुहूर्त में अपनी पूरी पर्याप्तियों को पूर्ण करके और बड़ा होता होगा तो कैसा भूचाल सा आता होगा। वो जो एक घटना कही जाती है तंदुल मत्स्य की, वो भी इसी महामत्स्य से संबंधित है। जो ये महामत्स्य होता है ये तो इतनी लंबी चौड़ी अवगाहना वाला है, इसी के कान के या आंख के मैल में एक सबसे छोटी अवगाहना का एक तंदुल मत्स्य होता है। अब वो मत्स्य बैठे बैठे ये सोचता है, जब ये महामत्स्य सोता है तो सोते हुए इसका मुंह खुला रहता है। कई बार आप चिड़ियाघर वगैरह में गए होंगे या तालाब किनारे कभी मगरमच्छ देखे हो, तो वो मगरमच्छ जब सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं। अब ये जो मुंह खोल करके सो रहे हैं तो पता नहीं चलता कितने छोटे जीव जंतु उनके मुंह के अंदर चले जाएं और बाहर आ जाएं। इसी तरह से जब वो महामत्स्य उधर सोता होगा तो उधर बड़ा मुंह खोल करके, अब उस मुंह के अंदर में कई प्रकार के जीव जंतु छोटी मछलियां अंदर चली जाती हैं और बाहर आ जाती हैं, क्योंकि मुंह छोटा तो होगा नहीं। जब 1000 योजन लंबाई वाला 12,000 किलोमीटर लंबा वो महामत्स्य है तो उसका कम से कम 2-3 किलोमीटर का मुख तो मानना ही पड़ेगा।
2-3 किलोमीटर का मुख लंबाई में होगा तो चौड़ाई में भी 1-1.5 किलोमीटर का होगा। अब इतना बड़ा मुख होगा तो उसमें कई सारी मछलियां जाती हैं और बाहर निकल आती हैं, पेट तक घूम घाम करके, गले तक ये घूम करके वापस आ जाती होंगी। अब उस समय वो जो छोटा मत्स्य बैठा है वो ये सोचता है कि यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को जिंदा नहीं जाने देता। ये भाव उसके मन में आता है और इसी भाव के कारण से वो भाव हिंसा करता है और उस भाव हिंसा के परिणाम स्वरूप नियम से 7वें नरक की आयु का बंध करता है। नियम से 7वां नरक लिखा हुआ है। वज्र वृषभ नारा सहनन वाला होता है, क्योंकि वज्र वृषभ नारा सहनन वाला जीव ही 7वें नरक में जाता है। तो सोचो जरा, वो छोटा सा मत्स्य है और ये बड़ा सा महामत्स्य है। बड़ा महामत्स्य कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो छोटा जो मत्स्य है वो केवल भाव कर रहा है जीवों को मारने का, और उतने भाव मात्र से उसको 7वें नरक की आयु का बंध होता है। अब ये परिकल्पना अपन को करनी है कि वो जीव कैसा होता होगा, कितना बड़ा होता होगा। अब वो जब एक जीव, मान लो स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर जो कॉर्नर बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन कॉर्नर में ये जीव महामत्स्य बाहर निकल के थोड़ा आराम वगैरह करते हैं। अब वो आराम करते होंगे तो कैसा ही एक पहाड़ जैसा लगता होगा, 250 योजन ऊंचा, 500 योजन चौड़ाई में और 1000 योजन लंबा एक महामत्स्य है। यदि हम जैसा छोटा जीव वहां जाएगा तो हम लोगों तो वो पहाड़ जैसी आकृति लगती होगी। कई बार हम लोग हॉस्टल में जब रहते थे तो हॉस्टल में इस प्रकार की कल्पनाएं करते थे, तो हम लोग क्या सोचते थे कि जितना यहां पर अपने सर में जुआ होता है ना, जुआ छोटा सा, वहां पर यदि स्वयंभू रमण समुद्र में वो जुए की लंबाई चौड़ाई देखी जाएगी तो वहां पर कितना होगा, बोला जितने अपने यहाँ सुअर घूमते हैं इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई वहां होती होगी। उस महामत्स्य के शरीर में, उनके बालों में यदि जुए पड़ते होंगे तो वो जुए भी सुअर जैसे घूमते होंगे, इतनी बड़ी अवगाहना होती होगी। उनके जो रोम होते होंगे, बाल होते होंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगल सा होता होगा। जैसे हम लोगों के बाल हैं और इन बालों में छोटे जुए हो जाएं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जंगल हो गया उनके लिए। तो इसी प्रकार से वहां पर भी अब कल्पना करना है अपन को। जस्ट इमेजिन करें कि उधर कैसी स्थिति होती होगी। इतने बड़े बड़े जीव भी असंख्यातों हैं, एक नहीं है, ऐसे महामत्स्य असंख्यातों महामत्स्य हैं। और बल्कि उन असंख्यातों महामत्स्य में कई सारे महामत्स्य तो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। जब अपन 8वां सूत्र पढ़ेंगे पहले अध्याय का सर्वार सिद्धि जी का, तो उसमें वर्णन आया है कि पंचम गुण स्थानवर्ती असंख्यातों महामत्स्य हैं। अब असंख्यातों त्रियंच कहां हो जाएंगे, ये सब इसी अपेक्षा से लिखे गए। तो ये सब से उत्कृष्ट अवगाहना वहां पर बताई गई। फिर इसके बाद अपन ने देखी थी अगली गाथा कि अब यहां पर इंद्रियों की अपेक्षा कथन किया था, जिसमें फिर से इस गाथा को देख लें। सबसे पहले लिखा था साहि सहस्रम एकम, साधिक सहस्र यानी 1000 और एकम यानी 1000 से कुछ अधिक, पहला प्रमाण। दूसरा लिखा 12, जोजन शब्द नीचे की लाइन में लिखा है, इसको जोड़ना है, तो 12 जोजन यानी 12 योजन। फिर तीसरा प्रमाण लिखा है कोशूणम एकम जोजन, 1 योजन में कोस ऊन करना है। कोस ऊन का मतलब 1 कोस कम करना है। 1 योजन 4 कोस का होता है और उसमें 1 कोस कम कर दे तो कितना बचा, 3 कोस। तो 3 कोस का एक ये अवगाहना अलग बनेगी। पहली अवगाहना कुछ अधिक 1000 योजन, दूसरी अवगाहना 12 योजन, तीसरी अवगाहना 3 कोस और चौथी अवगाहना एकम योजन मतलब 1 योजन, और 5वीं अवगाहना सहस्र दीहम, सहस्र दीर्घ मतलब 1000 योजन लंबी। ऐसे 5 इंद्रिय जीव हैं और पांचों इंद्रिय जीवों की 5 प्रकार की अवगाहना बताई। साधिक 1000 योजन, फिर 12 योजन, 3 कोस, फिर 1 योजन और फिर 1000 योजन। अब ये किसकी होती है, क्रम से लगा ले, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। तो पहले 1 इंद्रिय जीव में किसके होगी, पम्मे, पद्मे। पम्मे का मतलब पद्म, पद्म का मतलब कमल। अब ये जो कमल है साधिक 1000 योजन का कमल होता है। बीएलए, फिर बीएलए का मतलब विकलेंद्री, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें क्रम से लगाएंगे तो 2 इंद्रिय की 12 योजन, 3 इंद्रिय की 3 कोस और 4 इंद्रिय की 1 योजन।
और फिर पंचेंद्रीय जीव में महामत्स्य की है जोयण सहस्र दीघम, मतलब 1000 योजन लंबा। इस प्रकार से ये अवगाहना कही गई। अब इसमें जो 12 योजन लिखा है, 12 योजन की लंबाई 2 इंद्रिय जीव में, ये किसकी होती है? ये शंख की होती है। शंख जो है ये 12 योजन का। अब देखें, एक नियम है कि जितनी भोग भूमियां होती हैं, इन भोग भूमियों में विकलत्रय जीव नहीं होते। भोग भूमियों में विकलत्रय जीव नहीं होते। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव जहां भी मिलेंगे वो कर्म भूमि में मिलेंगे, भोग भूमि में नहीं मिलेंगे। और कर्म भूमि कितनी है? या तो 2.5 द्वीप के अंदर है, ये जो अपना मध्यलोक है इसमें जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, कालोद समुद्र और आधा पुष्करवर द्वीप, ये 2.5 द्वीप के अंदर ही कर्म भूमियां हैं। फिर जो 2.5 द्वीप में जो मानसोत्तर पर्वत आ गया, इस मानसोत्तर पर्वत से लेकर के जो अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है, उस स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य में भी एक पर्वत आता है स्वयंप्रभ पर्वत। तो उस स्वयंप्रभ पर्वत तक बीच में जितने असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, ये जघन्य भोग भूमियां हैं। और जब भोग भूमियां हैं तो यहां तो विकलत्रय जीव होंगे नहीं। अब यहां बीच में असंख्यातों द्वीप समुद्रों में कोई विकलत्रय जीव नहीं है, केवल कर्म भूमि में ही होते हैं। और 2.5 द्वीप में विकलत्रय जीव जो होंगे, ये इतनी बड़ी अवगाहना के नहीं होते। तो ये जो पद्म कहा जा रहा है, 1000 योजन से अधिक का कमल है, या 12 योजन का शंख है, या 3 कोस की चींटी है, या 1 योजन का भौरा है, ये जो जीव जंतु कहे गए हैं, ये सब स्वयंभू रमण समुद्र में ही प्राप्त होते हैं। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, आधा द्वीप उस तरफ वाला, क्योंकि बीच में स्वयंप्रभ पर्वत है, तो आधा द्वीप जो पहले का होगा वो तो जघन्य भोग भूमि होगी, और स्वयंप्रभ पर्वत के बाद जो आधा द्वीप और पूरा समुद्र है वो कर्म भूमि है। और कर्म भूमि होने से वहां पर चौथा काल रहता है। अब यहां पर जब उधर कर्म भूमि रहेगी तो ये सारे ही जीव जितनी उत्कृष्ट अवगाहना के हैं, ये वहीं पाए जाते हैं। तो क्या क्या है? 12 योजन का शंख। सोचो जरा, 12 योजन का शंख मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर का शंख हो गया। आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं, हम ललितपुर से सागर जाएं या ललितपुर से झांसी चले जाएं, ये सब लगभग 110-120 किलोमीटर है। ये बता रहे 144 किलोमीटर का शंख है। और उस शंख में, वो जो शंख है, ये शंख एक अवगाहना है, उसमें वो जीव रहता है। उस जीव जब वो चलता है तो ये शंख भी गति करता है। अब सोचो, 2 इंद्रिय जीव की इतनी उत्कृष्ट अवगाहना होती है, ये सबसे बड़ी अवगाहना। 3 इंद्रिय जीवों में कोषूणम एक कम, 1 कोष कम 1 योजन, मतलब 3 कोष की चींटी होती है। अब सोचो जरा, जब चींटी, अब अभी आज की वर्तमान स्थिति में देखें, हम सब लगभग 5.5-6 फीट के हैं, और एक छोटी सी चींटी दिखती है, वो इधर ऐसे चलती चली जाती है। वो कितनी अवगाहना माने, हमसे असंख्यात गुणी कम हो गई। हम उसकी अवगाहना को नाप भी नहीं पा रहे हैं कि कितनी होगी। अब सोचो जरा, जब वहां की चींटी 3 कोस की है, 3 कोस का मतलब 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो 3 कोस 9 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर लंबी चींटी। अब जब 9 किलोमीटर लंबी चींटी हो रही है, तो अन्य जीव जो बड़े होते होंगे वो कितने होते होंगे? इसीलिए ये 9 किलोमीटर की चींटी भी वहीं पाई जाएगी स्वयंभू रमण द्वीप में। और ये जो महामत्स्य हैं हजारों किलोमीटर वाले, ये सब महामत्स्य भी वहीं पाए जाएंगे स्वयंभू रमण समुद्र में। इसी तरह से देखें, 1 योजन का भौरा 4 इंद्रिय जीव में, 4 इंद्रिय जीव में भौरा होता है। उस भौरे की जो अवगाहना है वो अधिकतम 1 योजन की है। वो 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर का एक भौरा उड़ करके अपने पास आ जाए, जैसे हम हैं यहां पर कहीं भौरे आ जाए तो ऐसे चक्कर लगा सकते हैं। अब वो भौरा कितना सा है? इतना सा है। अब सोचो जरा, जब वो 12 किलोमीटर का और एक भौरा आएगा, तो हमारे यहाँ तो ऐसा सारे लोग घबरा जाएंगे, ये कौन से एलियन का कोई विमान आ गया, ये कौन से स्वर्गों से कोई विमान आया है क्या समझेंगे उसको। मच्छर जैसी छोटी सी अवगाहना भी उधर बहुत बड़ी होती होगी।
अब ये 12 किलोमीटर का भौरा आता होगा बिल्कुल काले रंग का, और उसकी आवाज कितनी बड़ी होती होगी। जब इधर एक भौरा घूमता है और वो गुंजायमान होता है तो उसकी आवाज एक अलग होती है। जब 12 किलोमीटर का होगा वो पंख उसके जोर से हिलेंगे, कैसी गुंजन होती होगी। ये थोड़ा सा विचार करने का है। ये ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अपन को अन्य द्वीप समुद्रों में किस प्रकार के जीव हैं उसकी भी कल्पना करनी है। आज अपन लोग भी देखें, ये जो पंचम काल है, अवसर्पणी काल है, तो हम लोगों की अवगाहना घट रही है। हम कभी ये कल्पना करें कि हमारे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, तो हम लोग तो एक धनुष के 500 गुना बड़ा जब शरीर होगा, मकान कैसे बनाते होंगे, कैसे चलते होंगे, पृथ्वी को कितने जल्दी नाप लेते होंगे। अभी यहां से मान लो हमको किसी मंदिर वगैरह में जाना है, हमको चलते समय आधा घंटे लग रहा है कहीं जाने में, पैदल जाने में, और वो लोग चलते होंगे वो तो 2 कदम में पहुंच जाएंगे। शिखर जी का पहाड़ हम लोग चलते हैं, 27 किलोमीटर की वंदना करते हैं, शाम को रात को चढ़ना शुरू करते हैं, शाम को लौटते हैं। यदि आदिनाथ भगवान जैसा बड़ा शरीर हो जाए तो हम तो 10, 15, 20 कदम में ही सारा पर्वत नाप करके और वापस लौट करके आ जाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा शरीर पहले होता था। अब ये जो कालक्रम घटता जा रहा है, अवसर्पणी काल है, इसलिए ये इधर घटना हो रहा है, अवसर्पण हो रहा है, तो हम लोगों की तो अवगाहना घट गई। लेकिन ये जो काल का परावर्तन है ये केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, आर्यखंड में ही होता है। स्वयंभू रमण द्वीप और जो समुद्र है वहां काल का परावर्तन नहीं है, वहां हमेशा ही चौथा काल रहता है। तो वहां पर ये जो भौरे हैं ये हमेशा ही 12 योजन के पाए जाएंगे। वहां हमेशा ही ये महामत्स्य 1000 योजन का होता होगा। वहां हमेशा ही वो चींटी जो होगी वो 3 कोस की होगी। वहां हमेशा ही वो जो शंख है वो हमेशा ही 12 योजन का शंख रहेगा। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना का कथन यहाँ पर किया गया। फिर से एक बार देख लें। एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट अवगाहना कमल की है, साधिक 1000 योजन की। 2 इंद्रिय जीव की शंख की है, 12 योजन की। 3 इंद्रिय जीव की चींटी की होती है, 3 कोस की। 4 इंद्रिय जीव की भौरे की है, 1 योजन की। और 5 इंद्रिय जीव में महामत्स्य की है, 1000 योजन की। अब देखें इनमें जघन्य अवगाहना कितनी होती है। तब जघन्य अवगाहना के लिए अगली गाथा लिखी। बीति चप पुण्य जहन्नम, बीति चप पुण्य जहन्नम, अणुंधरी कुंथु काणमच्छीसु, अणुंधरी कुंथु काणमच्छीसु, शिक्षय मच्छे विंदंगुल शंखम शंख गुणदकमा। देखें नीचे की लाइन एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ने में आएगी। एक बार फिर से देखें। विति चप पुण्य जहन्नम, अणुंधरी कुंथु काणमच्छीसु, शिक्षय मच्छे विंदंगुल शंखम शंख गुणदकमा। देखें अब यहां पर बता रहे हैं जघन्य अवगाहना किसकी होगी। तब देखें एक एक अक्षर को देखें। बी, बी का मतलब है 2 इंद्री। फिर लिखा है ती, ती का मतलब 3 इंद्री। फिर चा से 4 इंद्री और पा से 5 इंद्री। देखो एक एक अक्षर लिखा है इन्होंने। बी का मतलब 2 इंद्री, ती का मतलब 3 इंद्री, चा का मतलब 4 इंद्री और पा का मतलब 5 इंद्री। ये कैसे है? पुण्य पर्याप्तक जीव है। क्योंकि ऊपर जो गाथा में बताए गए थे एक इंद्रिय जीव, उनमें एक इंद्रियों में सबसे जघन्य अवगाहना किसकी थी? लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदीय जीव की। तो वहां तो अपर्याप्तक भी आ गए थे। ये जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की सबसे जघन्य अवगाहना है ये पर्याप्तक की होती है। इसीलिए इधर बता रहे हैं पर्याप्तक जीवों में जघन्य अवगाहना किसकी है। तो वी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों में पुण्य जहन्नम जो पर्याप्तक है, उन पर्याप्तक जीवों की जहन्नम यानी जघन्य अवगाहना क्रम से अणुंधरी, ये अणुंधरी नाम का कोई एक जीव है जो 2 इंद्रिय जीव होता है, उसका नाम क्या है? अणुंधरी। फिर लिखा है कुंथु, ये कुंथु नाम का 3 इंद्रिय जीव है। जैसे हम चींटी बोल देते हैं, चीता बोल देते हैं या अन्य कोई जीवों के नाम रख दिए, इसी प्रकार से एक कुंथु नाम का जीव भी होता है। तीसरा है काण मच्छीसु। काण मच्छी, ये काण मक्षिका, ये एक प्रकार की मक्खी होती होगी। काण मक्षिका
ये उसका नाम है। जैसे अपन लोगों ने मधुमक्खी नाम रख दिया, या अन्य प्रकार की मक्खियां होती हैं, तितली नाम रख दिया, भौरा नाम रख दिया। इसी प्रकार से 4 इंद्रिय जीवों में एक मक्खी होती है, वो उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होती है, जिसका नाम क्या है? काण मक्षिका। तो इस प्रकार से ये 3 नाम बता दिए। बी यानी 2 इंद्रियों में अणुंधरी, ती 3 इंद्रियों में कुंथु, चा 4 इंद्रियों में काण मक्खी, और पा यानी 5 इंद्रियों में शिक्षय मच्छे, शिक्षक मच्छ, जिसको अभी हमने तंदुल मच्छ कहा, ये तंदुल मच्छ को ही शिक्षक मच्छ भी कहते हैं। ये सबसे जघन्य अवगाहना का है। अब ये शिक्षक मच्छ भी वहीं पाया जा रहा है, स्वयंभू रमण समुद्र में। महामत्स्य भी वही है, और सबसे छोटी अवगाहना का शिक्षक मत्स्य भी वही है, वहीं उसके कान के या आंख के मैल में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय जीवों में 5 प्रकार के इंद्रियों की जघन्य अवगाहना बताई है। कितनी होती है? विंदंगुल संखम। विंद का मतलब वृंद, समूह। समूह किसका लगाना है? अंगुल। अंगुल का समूह। अंगुल के समूह का मतलब क्या है? घनांगुल। अंगुल की लंबाई भी, अंगुल की चौड़ाई भी, और अंगुल की मोटाई भी, इन तीनों को जोड़ करके, तीनों का आपस में गुणा करके फिर उसमें संख्यात का भाग लगाएं, तब बनेगा घनांगुल का संख्यात्मा भाग। अब संख्यात का भाग 2 का भाग भी लगा सकते, 4 का भी लगा सकते, 5 का भी लगा सकते। तो ये संख्यात्मा भाग करना है। तो घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण 2 इंद्रिय जीव की अवगाहना है। फिर उसके बाद संख गुणित कमा, फिर उससे संख्यात गुणी 3 इंद्रिय की, फिर उससे संख्यात गुणी 4 इंद्रिय की, और फिर उससे संख्यात गुणी 5 इंद्रिय जीव की अवगाहना जाननी चाहिए। कितनी? असंख्यात गुणी नहीं करना, संख्यात गुणी करना है। मतलब बहुत ज्यादा गुणा नहीं करना है, कम संख्या का गुणा करना है। थोड़ी थोड़ी वृद्धि को प्राप्त होती गई। मतलब सबसे छोटी अवगाहना अणुंधरी की है, फिर अणुंधरी से थोड़ा सा बड़ा कुंथु नामक जीव है, फिर कुंथु से भी थोड़ी सी बड़ी काण मक्षिका होगी, और उससे भी थोड़ा सा बड़ा ये शिक्षक मच्छ होता होगा। अब ये जीव अपने यहाँ, हम सोचे भरत क्षेत्र में, इस भारत देश में, हमारे प्रदेश में यहां देखने को मिल जाए, नहीं। अब ये जरूर समझना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश में ये जो मक्खी मच्छर देखने में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी साइज के हैं, ये छोटी अवगाहना के नहीं है। इनमें यदि सबसे छोटी अवगाहना देखनी है तो ये वाले जीव जंतु होंगे। अणुंधरी नाम का 2 इंद्रिय, जैसे अपने चावल वगैरह होते हैं, कभी चावलों में खराबी आ जाती है तो छोटी छोटी इल्ली या रूनी पड़ जाती है। अब वो उन रूनी से भी छोटा जीव, छोटी अवगाहना का होता होगा 2 इंद्रियों में अणुंधरी। 3 इंद्रियों में कुंथु, जो अपने कुंथुनाथ भगवान का नाम बताया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम कुंथुनाथ क्यों पड़ गया? क्योंकि उन्होंने इस कुंथु नामक छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी रक्षा का विचार किया है। उन छोटे जीवों का भी घात मेरे द्वारा नहीं हो जाए, ऐसा भाव उनके मन में आया, इसीलिए उनका नाम कुंथुनाथ रखा गया, कि ऐसे छोटे छोटे जीवों के भी जो स्वामी हैं, ऐसा कहा जाता है। और काण मच्छिसु, ये काण मक्खी का, ये 4 इंद्रिय जीव। अब 4 इंद्रियों में जो मक्खी मच्छर उड़ रहे हैं, इनसे भी छोटी अवगाहना इसकी होती होगी। और 5 इंद्रियों में शिक्षक मच्छ की है, इनमें भी सबसे छोटी अवगाहना 2 इंद्रिय जीव की है, जो घनांगुल का संख्यात्मा भाग है। 1 इंद्रिय जीव की अपन ने देखी थी गाथा नंबर 94 में, वहां लिखा था अंगुल असंख्य भागम, वहां घनांगुल का असंख्यात्मा भाग किया था, यहां घनांगुल का संख्यात्मा भाग कर रहे हैं। तो यहां क्या करना है? घनांगुल का संख्यात्मा भाग है, फिर जितनी 2 इंद्रिय की है उससे संख गुणित कमा, संख्यात गुणी, कुछ बड़ी 3 इंद्रिय की, उससे कुछ बड़ी 4 इंद्रिय की, उससे कुछ बड़ी 5 इंद्रिय जीव की अवगाहना होती है। अब आगे देखें, अब आगे इधर 5 गाथाएं इन्होंने लिखी है। उन 5 गाथाओं में सभी प्रकार के जीवों की अवगाहना का क्रम बता रहे हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। ये 5 गाथाएं और उसके बाद लगभग 10-11 गाथाएं और हैं। किस क्रम से वृद्धि होती है उसका पूरा सूक्ष्मतया और विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले 5 गाथाएं समझेंगे, जीवों का क्रम किस प्रकार से रखना है, ये क्रम इसमें बता रहे हैं। देखें, अभी अपन ने जीवों के जो भेद प्रभेद पढ़े थे,
तो उसमें पहले अपन ने 14 भेद किए थे जीव समास के, जिसमें एक इंद्री के 2 भेद किए थे, एक इंद्री सूक्ष्म, एक इंद्री बादर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, ये 7 किए थे। 7 पर्याप्तक, 7 अपर्याप्तक, ऐसे 14 भेद बने थे। फिर अपन ने जब 19 भेद बनाए थे तो एक इंद्रियों के अपन ने 14 भेद किए थे। पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म बादर, इतर निगोद सूक्ष्म बादर, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे 14 भेद किए थे। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, 5, ये 19 भेद किए थे। फिर इन 19 के अपन ने पर्याप्तक और अपर्याप्तक लगाए थे तो 38 बन गए थे। यहां जो जीवों के भेद प्रभेद कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी विशेषता है। यहां 19 भेद नहीं करना है, यहां अपन को 16 भेद बनाने हैं, और 16 भेद में 3 कौन से कम हो जाएंगे ये देखना है। तो यहां जब 16 भेद बनाएंगे तो 16 भेदों में एक इंद्रिय जीव के सूक्ष्म बादर का भेद करेंगे। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, 8 हो गए। अब ये अपन ने जब 19 बनाए थे तो अपन ने निगोदीय जीव के 2 भेद किए थे, नित्य निगोद, इतर निगोद। यहां ये 2 भेद नहीं करने, यहां सामान्य से लिखना है निगोदीय जीव सूक्ष्म और निगोदीय जीव बादर, ठीक है। क्योंकि नित्य और इतर का भेद किसी जीव की अपेक्षा से नहीं है, वो तो उस पर्याय की अपेक्षा से है कि ये जीव अनादिकाल से इसी पर्याय में है तो नित्य निगोदिया है, ये जीव अन्य पर्याय को छोड़ करके अब निगोद में आए हैं इसीलिए इतर निगोदिया। बाकी पर्याय तो निगोद ही है, इसीलिए इधर नित्य और इतर का भेद नहीं करना है। अवगाहना में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इधर क्या करना है, अब 10 भेद अपने बन गए। पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर, निगोदीय जीव सूक्ष्म बादर, फिर एक सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 2 भेद कम इधर हो गए। इसी तरह से आगे जब अपन 10 जीवों के भेद किए थे तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री और असैनी पंचेंद्री, ऐसे भेद किए थे। यहां पर जब अवगाहना की अपेक्षा भेद करेंगे तो सैनी असैनी का भेद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कोई अवगाहना अलग से नहीं है कि सैनी जीव की अवगाहना ज्यादा है और असैनी जीव की कम है, ऐसा भेद नहीं है। सामान्य से पंचेंद्री जीव लगाना है, तो एक भेद इधर कम हो जाएगा, ऐसे 3 भेद कम हो जाएंगे तो 16 भेद बनेंगे। फिर से देख लें 16 भेद कौन कौन से बने। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, इनको लिख लें क्योंकि लिख करके ही आगे की गाथाएं समझ में आएंगी। अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे और पूरा चार्ट बनाएंगे। ये जो 5 गाथाएं आ रही हैं इनमें चार्ट बनेगा बहुत विस्तार से, और उस विस्तार से चार्ट बनने के बाद ही आगामी और 11 गाथाएं समझ में आएंगी। जब तक चार्ट नहीं बनेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको भी ये चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है ये अगली गाथा में बता रहे हैं। तो अगली गाथा में जो वर्णन किया गया है वो हम आपको पहले से बता रहे हैं, जिससे वो गाथा समझ में आ जाए। तो अगली गाथा में 16 प्रकार के जीवों की चर्चा है। ये 16 प्रकार के जीव कौन से हैं? ये 16 प्रकार के जीव देखें। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, निगोदिया सूक्ष्म, निगोदिया बादर, 10 हो गए। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 ये हो गए, 12 भेद हो गए। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, 4 ये हो गए, 16 भेद हो गए। अब ये 16 भेद पर्याप्तक जीव के भी होंगे और ये 16 भेद अपर्याप्तक के भी होंगे, तो कितने हो गए? 32। अब ये जो 32 पर्याय बनी है, मान लो पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्तक, पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्तक। अब ये जो 2 पर्याय बनी है, इन दोनों में 2 प्रकार के जीव होंगे। सबसे जघन्य अवगाहना किसकी और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी? तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म में सबसे जघन्य अवगाहना पर्याप्तकों में किसकी होगी और अपर्याप्तकों में किसकी होगी? फिर इसी तरह पृथ्वी का एक बादर में पर्याप्तकों में सबसे जघन्य अवगाहना किसकी और अपर्याप्तकों में जघन्य अवगाहना किसकी? तो ऐसे जब अपन भेद करेंगे तो जो हमने 16 भेद बनाए, 16 के पर्याप्त और 16 के अपर्याप्त, ये 2 भेद किए तो 32। इन 32 में जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, तो ऐसे 64 जीव बनेंगे, 64 भेद बन जाएंगे। ये 32 जघन्य अवगाहना वाले जीव, ये 32 उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव।
तो ऐसे 64 प्रकार के जीवों की अवगाहना का वर्णन आएगा। अब अपन को ये देखना है इन 64 प्रकार के जीवों में सबसे छोटी अवगाहना किसकी? तो सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की थी, जो उत्पत्ति के तीसरे समय में। सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? तो पंचेंद्रिय जीव की है। कौन से? त्रियंच में जो पंचेंद्रिय त्रियंच है वो पर्याप्तक है, जो महामत्स्य था उसकी सबसे बड़ी है। तो पहले नंबर पर तो आएगा सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, और सबसे अंतिम 64वें नंबर पे आएगा महामत्स्य। अब बीच में जो 62 नाम और बची, कुल 64 है, तो पहले नंबर पर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, 64वें नंबर पर महामत्स्य। अब बीच में जो 62 है उनका क्रम क्या होगा? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से बड़ी अवगाहना किसकी, फिर उससे बड़ी किसकी, फिर उससे बड़ी किसकी, फिर उससे बड़ी किसकी? अपर्याप्तकों की छोटी है कि पर्याप्तकों की बड़ी है? 2 इंद्रिय छोटा है कि 3 इंद्रिय छोटा है? ये सारी पूरी अवगाहना का क्रम अगली गाथाओं में बताया जा रहा है। तो आज की कक्षा में अपन को पहले अपन ने सामान्य कथन पढ़ लिया कि सामान्य कथन में सभी अनंतानंत जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना किसकी है, सबसे उत्कृष्ट किसकी है। फिर 5 इंद्रिय के जीवों में अपन ने देख लिया जघन्य अवगाहना किसकी, उत्कृष्ट अवगाहना किसकी। अब अपन को सभी 64 प्रकार के जीवों को देखना है कि कौन सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, और फिर सबसे बड़ा कौन। ये वर्णन अब आगे आने वाला है, जिसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि अपन समझ ना सकें। अभी जो ये 5 गाथाएं हैं इनको अपन कल की कक्षा में समझेंगे कि इनका चार्ट कैसे बनाना है। वो चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अब डायरी और पेन लेकर के बैठे, जिससे वो चार्ट आपको भी बनाना होगा। उसी क्रम से अवगाहना का वर्णन किया जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगामी कक्षा में आगामी विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।